इस चीज़ को महिला जानती थी कि हमारा जो बेटा है वो मेरे आशिक के साथ है। अच्छा। इस चीज़ को महिला बहुत अच्छे से जानती थी। कोई सगी माँ जो है अपने प्रेमी से अपने सगे बेटे की हत्या क्यों करवाएगी, क्या कारण होगा? बीच में बच्चे के दरार को देखते हुए बच्चे को हटाया गया हो कि इस रास्ते से बच्चा हट जाएगा तो ये प्रॉपर्टी हमारे नाम से चढ़ जाएगी। उसके मन की जो मानसिकता हो सकता है यही रहा हो। अभी रह रही हो, तुमने तो बनाया नहीं मकान, वो भाई तुम्हारा भी है, बच्चा है उसका भी है, तुम रह रही हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा। जो कोई कहता है कुछ तो उसको तुम मानती नहीं हो, अपने मन का करती हो तुम, किसी चीज़ का नहीं, किसी का बड़े छोटे का नहीं बात मानना। तो तुम अपने मन की हो तो जो भी तुम्हें करना था प्रेमी के साथ या कुछ भी करने वाला उसका प्रेमी था तो प्रेमिका को जरूर खबर रहा होगा। यूपी के वाराणसी में जो है एक माँ ने अपने 10 साल के बेटे की हत्या अपने प्रेमी से करवा देती है। मामला बस इतना सा होता है कि महिला विधवा होती है, उसके पश्चात जो है किसी मुस्लिम युवक से उसका प्रेम प्रसंग या अफेयर हो जाता है और बच्चा जो है उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसकी वजह से जो है उसने अपने प्रेमी से जो है अपने बच्चे की हत्या करवा देती है। मामला एक और होता है जो उसके पति का जो ज़मीन होता है, जो जायदाद होता है, वो लगभग 50 लाख रुपये का होता है, उसको वो लेना चाहती है। लेकिन जो लड़के का चाचा होता है वो उसको देना नहीं चाहता है, बोलता है कि जो है जब लड़का बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे भैया की मानत है जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको दूंगा। इसी सिलसिले में जो है माँ सोचती है कि जो जब बच्चे को ही रास्ते से हटा देंगे तो जो है ये ज़मीन जायदाद जो है सब मेरा हो जाएगा और मैं अपने प्रेमी के साथ जो है शादी करके जो है पूरी तरह से जो अपना जीवन बिताऊंगी। आज मैं उसी घर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है जो 10 साल का बच्चा था जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके चाचा मौजूद हैं और उनके परिवार के और लोग भी मौजूद है, दादी भी मौजूद है। सबसे बात करने का प्रयास करेंगे पूरा मामला क्या है और जो है इस घटना का अंजाम कैसे दे दिया जाता है। क्या नाम है आपका भाई साहब? अनूप शर्मा। अनूप शर्मा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम रामनगर साहित्य नाका के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो इसमें खबर चल रहा है कि जो है एक माँ अपने 10 साल के बेटे की जो है प्रेमी से हत्या करवा देती है, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है। क्या मामला हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे? मामला ये है कि इनका संबंध जो है 2 साल पहले हमारे भाई साहब एक्सपायर हुए, उस समय से इनका अफेयर। आपके बड़े भाई? जी, एक्सपायर उस समय से इनका अफेयर चल रहा था। अच्छा। ठीक है, चल रहा था। हमने कितनी बार बोला भी कि सही नहीं है, मगर इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। ये मतलब जो लड़का था उसके पक्ष में कुछ बोलने से हम लोग को एकदम मना कर देते थे कि इस विषय में आप लोग कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, ये लड़का जो है आपको मान लीजिए 11 तारीख को शाम को लड़का कोचिंग से आया 6 बजे के बाद। हाँ, तो फिर उसके बाद ये घर से बाहर गया खेलने। उसके बाद वो वो लौटा ही नहीं। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमने जो है फिर उसको हमने थाने पर जाकर FIR करवाया। ठीक है, पहले नहीं होता है, पहले आपने जो है वहाँ पे वो थाने पर तहरीर दिया होगा। हाँ, मैंने तहरीर दी तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम छानबीन कर रहे हैं। तो आप फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने गया तो वहाँ पे मुकदमा करवाया। मुकदमा उसके नाम से हो गया। तो फिर जो है कि मुकदमा किसके नाम से हुआ? उसको उन्हीं के नाम से, जो प्रेमी था। हाँ, प्रेमी था। हाँ। उसके खिलाफ मुकदमा हुआ। तो उसके खिलाफ ही मुकदमा क्यों हुआ? कैसे उसके ऊपर शक गया कि जो प्रेमी ने ये घटना को अंजाम दिया होगा? ऐसा है कि जब हमने बोला मैंने झूठ बोला, मैंने कहा कि उसके नाम से हमने FIR करवा दिया है। तो वो डर के मारे हमसे बोली कि अरे वो वही लड़का को ले जाकर छोड़ा हुआ है चौक में छोड़ा, उसके बाद करेंगे हमको नहीं पता। तो या तुमसे बात हुआ होगा तब ना। मतलब पहले से आप लोग को कुछ शक था कि जो है ये जो गायब किया होगा उसका प्रेमी ही गायब किया होगा, ऐसा कुछ पहले से आप लोग को शक था? नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं शक। जी, तो आपने बस ऐसे ही मतलब थाने पे जो है उसके हमारे मोबाइल पर फ़ोन आया, हमने बस उनको डरवाने के लिए बोला कि उस लड़के के नाम से मैंने FIR करवाया। तो FIR करवाया तो वो जो है डर के मारे बोली, या तो उनको पता होगा तब ना बोली होंगी। वो आप फ़ोन करके बोलती हैं कि वो लड़का नहीं, वो छोड़ले रहो बाज़ार में जाकर छोड़ा था लड़के को, फिर उसके बाद हमको नहीं पता, इतना बात वो बोली। फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब जो है कैसे पता लगा कि जो है आपका जो भतीजा है 10 साल का जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी हत्या कर दी गई? किस तरह से पता लगा आप लोगों को? जी, फिर ऐसा है कि दूसरे दिन फिर गुमशुदा वाला जो है हमने थाने पर जाके बहुत सा तहरीर जो उसका प्रोसेस था पूरा किया। फिर उसके बाद शाम में पुलिस ने उनको उठाया, लड़के को उठाया और लड़की को, और उठाकर फिर वहाँ पे गया। तो फिर वहाँ पे अपना जो पूछताछ हुआ, उसके बाद उसने जो बताया तो फिर वो वहाँ पे गई। वहाँ पे उसका लाश मिला, लड़के का डेड बॉडी मिला वहाँ। जी। तो कैसे पता लगा कि जो है ये अपनी माँ ने अपने बेटे की हत्या जो है अपने प्रेमी से कराई है? कैसे आप लोगों को पता लगा और कैसे सोशल मीडिया पर सब चीज़ें वायरल हुई? नहीं पता नहीं लगा जी, कह नहीं पा रहे हैं। जैसे पता नहीं, जैसे उससे कहे ये गलत, अपने दिमाग से सोचे कि ऐसा वो कर सकता है,
कहीं वो तो नहीं किया है पूरे दिन। शक 2 था दिन पहले, शक था? नहीं, पहले शक नहीं था। 2 दिन से तो ढूंढा गया, ये पूरा रामनगर ढूंढे और जगह ढूंढे। तो फिर वो जब घर में आई तो उससे इन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं उसके नाम से थाने पर लिखवाएंगे रिपोर्ट, कहीं वो तो नहीं उसको किडनैप किया है। तब शक हुआ? हाँ हाँ, तो शक था, लेकिन कोई हम लोग कोई नहीं कह पाता था कि ऐसे डायरेक्ट कैसे कोई किसी को कहेगा। तो फिर इन्होंने जब उससे कहा तो वो बोली कि नहीं, वो थोड़ी ना ऐसा करेगा। तो बोली कि अभी बच्चे को वही ले जा कर के, शाम को बच्चा उसके साथ में जाता आता रहा होगा, कौन देख रहा है। तो बोली कि अभी तो वो चौक में उसको छोड़ा था शाम को, वो नहीं ऐसा करेगा। तो शक और मतलब बढ़ गया कि कहीं वही तो नहीं कि अब चारों तरफ तो महिला जानती थी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को। महिला जानती थी कि हमारा जो बेटा है वो मेरे आशिक के साथ है। इस चीज़ को महिला बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ, उसके साथ जाता आता था। तो वही फिर शक के उस पर वहाँ पर रिपोर्ट हुआ। फिर उन लोगों ने उसके घर गए, अपना इसको भी ले गए, उसको भी पकड़े। फिर जब वो मार पड़ी, सब कुछ हुआ, तो अपना बताया। अच्छा, जो बच्चा अब इस दुनिया में आज नहीं है 10 साल का, आप उसकी क्या लगती हैं? मैं उसकी दादी लगती आपकी हूँ। दादी? हाँ, मेरे जेठ की मतलब पोता है, मेरे सगे जेठ का, ये सब हमारा परिवार है। आप क्या लगते हैं? हम चचेरे भाई लगते हैं। किसके? लड़के के। लड़के के? हाँ, जो छोटा हमें बच्चा? चाचा लड़का था। हम लोग परिवार मतलब परिवार हैं पूरा, अच्छा। यहाँ से वहाँ तक परिवार है। तो हमारे सुनने में ये भी आया था कि जो आरोपी है वो पुलिस का ही जो है पिस्टल लेके किस तरह से जो है मतलब भागने का या फिर कुछ ऐसा हमला करने का प्रयास भी कर जी रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और आप लोग ये भी बोल रहे थे कि जो है इसमें जो थाने वाले हैं, जो SHO साहब है, वो बोल रहे थे कि जो है इसमें महिला जो है बेकसूर है, ऐसा कुछ है। वो क्या दरअसल महिला इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। अगर महिला यहाँ इन्वॉल्व नहीं होती तो अपने बच्चे को उसके साथ नहीं भेजी होती। बच्चा जब कोचिंग करके आया, बच्चा आया तो महिला ने ही बच्चे को बाहर भेजा, बोली कि जाओ घूम करके आओ। जब बच्चा घूमने गया तो फिर बच्चा जब लापता हुआ तो ये महिला ही बोली कि 6:30 बजे उसके साथ गया था, वो रामनगर चौराहे पे छोड़ दिया, बच्चा घर आ रहा है। यानी उसको ये पता था कि हमारे आशिक के साथ मेरा बच्चा गया है। ठीक, इसके बाद इस चीज़ को वो पूरे तरीके से इग्नोर मारी। ये वो बाद में बोली कि बच्चा उसी के साथ गया था, वो चौराहे पे छोड़ा, वो आ रहा होगा घर पे। उसके बाद से ही बच्चा लापता हुआ। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आता है कि कोई सगी माँ अपने बेटे को क्यों मरवाएगी, क्या कारण हो सकता है? जी आते हैं, अभी आपके पास आते हैं। आपसे मेरा सवाल, क्योंकि आप जो है आपकी भाभी भी लगेंगी कहीं ना कहीं वो, और आपके भाई का वो बेटा भी था। तो कोई सगी माँ जो अपने बेटे को क्यों मरवाना चाहेगी, क्यों अपने सगे 10 साल के बच्चे को जो है किसी अपने प्रेमी से मरवा देगी, क्या कारण हो सकता है? अब मेरा भाई अच्छा ठीक है, मैं फिर से पूछ लेता हूँ कि मतलब एक मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल है कि कोई सगी माँ जो है अपने प्रेमी से अपने सगे बेटे की हत्या क्यों करवाएगी, क्या कारण होगा? दरअसल बात ये है कि कुछ दिन पहले ये मनोज पार्षद हैं, पत्नी पार्षद उनकी मोनिका यादव, ये महिला उनके यहाँ गई थी और बोली थी कि हमारा प्रॉपर्टी बंटवारा कर दीजिए बैठ करके। तो वो बोले कि जब तक बच्चा रहेगा तब तक बंटवारा, जब भी होगा तो बच्चे का नाम चढ़ेगा। तो ये बोली कि नहीं, बच्चे का नाम मत चढ़वाइए, आप मेरा नाम चढ़वाइए, बच्चा अभी मेरा छोटा है। तो बोले जब वो बालिग होगा, अभी नाबालिग हो, तो नाम उसी का चढ़ेगा। तो जब तक बच्चा रहेगा तब तक तुम्हारा नाम इस पर नहीं चढ़ेगा। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज वहाँ से करते हुए वो फिर यहाँ चलिए। उसके बाद फिर उनके यहाँ 3-4 बार गई। इस चीज़ को पार्षद जी हमें बताएं। तो हो सकता है बीच में बच्चे के दरार को देखते हुए ये बच्चे को हटाया गया हो कि इस रास्ते से बच्चा हट जाएगा तो ये प्रॉपर्टी हमारे नाम से चढ़ जाएगी। उसके मन की जो मानसिकता हो सकता है यही रहा हो। 2 चीज़ें इसमें चल रही हैं कि पहली चीज़ ये बोली जा रही है कि बच्चे ने जो है जी माँ को और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में देखा था, एक ये। और दूसरी खबर में ये चल रही है दूसरी बात ये चल रही है कि अभी कुछ दिन पहले का ही बात है, ज़्यादा दिन पहले का नहीं, बहुत पहले से भी चला आ रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले जो चीज़ सामने आई थी वो सामने ये आया था कि ये महिला गई थी और बोली थी कि हमको इस मकान का बंटवारा करना है। तो बोले कि ठीक है बंटवारा तो होगा, लेकिन जब भी होगा तो तुम्हारे लड़के का ही नाम चढ़ेगा। तो ये बोली थी कि लड़का का नाम मत चढ़वाइए, नाम मेरा चढ़वाइए। तो बोले कि जब लड़का भी नाबालिग के बालिग होगा तो नाम उसी का चढ़ेगा, तुम्हारा नाम चढ़ेगा नहीं। जब तक लड़का रहेगा तुम्हारा नाम नहीं चढ़ेगा। तो हो सकता है इस बीच को लेते हुए ये इसके मन में ये आया हो कि लड़का रहेगा तो मेरा नाम नहीं चढ़ेगा, तो लड़का नहीं रहेगा तो मेरा नाम चढ़ जाएगा। हैं तो हाँ, बहुत परेशान कर डाली थी। बंटवारा करो, बंटवारा कर, अभी रह रही हो, तुमने तो बनाया नहीं मकान, वो भाई तुम्हारा भी है, बच्चा है उसका भी है, तुम रह रही हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा। जो कोई कहता है कुछ तो उसको तुम मानती नहीं हो, अपने मन का करती हो तुम, किसी चीज़ का नहीं, किसी का बड़े छोटे का नहीं बात मानना। तो तुम अपने मन की हो, तो जो भी तुम्हें करना था प्रेमी के साथ या कुछ भी, अभी निर्दोष मानी जा रही है, लेकिन है तो इसी के शरीर से उसका,
मकान बेचने का बात वो हमेशा करती थी कि हमारा हिस्सा मिले तो हम यहाँ से बेचकर चले जाए। तो पार्षद जी उसको हमेशा यही बात बोलते थे कि जब तक तुम्हारा लड़का जैसे कि है अभी वो नाबालिग है, जब वो बालिग हो जाएगा तो जब भी मकान होगा तो उसी के नाम से चढ़ेगा, तुम्हारे नाम से नहीं चढ़ेगा। तो हो सकता है उसके मन में ये विचार आया हो कि अगर हम जब तक मेरा लड़का रहेगा मेरे नाम से मकान चढ़ेगा नहीं। इस बीच में ये भी चीज़ सामने आ सकता हो सकता है कि अपने आशिक के साथ मिल करके, ये तो पूरी घटना को जानती है, बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ऐसा नहीं कि घटना को नहीं जानती है। जिसका बच्चा चला जाएगा उसको एहसास हो जाएगा कि हमारा बच्चा है कि नहीं है। बच्चे अगर 2 घंटा लेट करते हैं तो माँ को भावना लग जाता है कि मेरा बच्चा अभी घर नहीं आया, और बच्चा 2 दिन से उसके सामने नहीं, उसको पता ही नहीं कि मेरा बच्चा है कि नहीं। फर्क नहीं पड़ा कि बच्चा मेरा कहाँ कोई पे है। फर्क नहीं पड़ा उसको। चाचा गए थे जो है तहरीर देने थाने पे। हम खुद रात में 2 बजे उसको महिला कांस्टेबल के साथ जा कर के हम बुलवाएं। हम सोचे कि अभी रात में हम ये सोचे कि अभी रात हो गया ज़्यादा, थाने पे कुछ कम लोग हैं, 5-6 लोग हैं, एक बार थोड़ा महिला को बुलाया जाए कि वो किस कंडीशन में है, क्योंकि वो बहुत दूर की है नहीं, मेरे घर परिवार की है। तो हम खुद जा कर के महिला कांस्टेबल से बोलेंगे थोड़ा उनको बाहर निकालिए, और दरोगा जी बुलाए हुए हैं। तो फिर वो महिला आई तो दरोगा जी उससे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोली कि मेरा नाम सोना शर्मा है। एकदम कोई किसी भी प्रकार का उसके शरीर में न डर न भय न कुछ ऐसा हमको कुछ दिखा नहीं, सब चीज़ सामने है। फिर उसके बाद वो बोले कि तुम्हारे लड़के का नाम क्या है, तो बोली उसका नाम सूरज था। तो था है रहे में बहुत फ़र्क होता है भाषा में, तो वो कही कि उसका नाम सूरज था। तो बोले कितने साल का था, तो बोली वो 10 साल का था। तो था और है दोनों भाषा में फ़र्क है। तो यहाँ इंस्पेक्टर साहब से जब हम पूछे तो वो बोले कि था इसलिए बोल रही होगी कि वो गुमशुदा में लिखवाई है, तो बोल दी कि लड़का था। जी। कितने बच्चे थे उस महिला के? उस महिला एक लड़की और एक लड़का। लड़की 4 साल की है और हाँ अभी है भी 4 साल की है, लड़का 10 साल का। अच्छा, अब भाई साहब आप बोल रहे थे कि जो है इस मामले में भी आपको भी कुछ फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। इसमें आपके ऊपर भी कुछ जो मतलब बताया जा रहा है कि जो है आपकी वाइफ हमको बता रही थी और कैमरा के जो है आपको भी फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, कितनी बार वो बोली कि जो है कितनी बार बोली कि वो हम तुमको जो फंसाएंगे, यही सब बोल रही थी। बहुत सा बात है जो कि क्या इस समय थोड़ा सा ये परेशान भी हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए कुछ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको भी फंसाने का प्रयास। दरअसल मामला यहाँ पे ये आया था कि इनको फंसाने का जो मामला उसके मन में ये चल रहा था, उसको ये लगा कि अब हमारा आशिक तो पूरे तरीके से जेल जा चुका है और हम तो फंसे हुए ही हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ी बात उसको ये दिखा होगा कि अब हम अपने देवर को अगर इस संबंध में लेते हैं तो किसी भी कारण हम प्रॉपर्टी पे तो हाविज हो ही जाएंगे। हो सकता है कल के दिन यही वो बयान दे दे कि इनसे हमारा संबंध था, हम इनको रखे थे, ये कुछ भी बोल सकती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो इनका रोल है ये हमको कहीं से क्या पूरे गली मोहल्ले वाले को नहीं दिखता, क्योंकि जब 2 साल पहले जब चाचा एक्सपायर किए थे तब से उनके बड़े वाले लड़के को और लड़की को देखने का पूरा कार्य यही करते हैं, पढ़ाना लिखाना ट्यूशन फीस सब यही देखते हैं। और महिला का काम था वो निकल जाती थी बाहर, गार्जियन थे नहीं उसके, कभी रात में आती थी 11 बजे तो कभी 10 बजे तो कभी 2 दिन भी नहीं आती थी, पूछने पे झगड़ा करती थी। हाँ, स्वतंत्र तरीके से उसको छोड़ दिया गया था, ऊपर अपना रहती थी। देख सकते हैं आप जो मामला है ना, बस सीधा मामला 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला ज़मीन का विवाद था, ज़मीन को विवाद को लेकर जो है बच्चे को रास्ते से हटा दिया गया और आपत्तिजनक स्थिति में बच्चा देखा था अपने माँ और उसके प्रेमी को, इसलिए जो उसने सोचा कि जब बच्चे को ये रास्ते से हटा देंगे तो जो है हमारा रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे देश में जो है कानून भी कुछ चीज़ होती है और जो है कोई भी व्यक्ति घटना करके बच नहीं सकता है, एक परिवार पूरी तरह उजड़ जाता है। आज जो है जो बच्चे की चाची है ना, उनका रो रो के बुरा हाल है, वो कैमरे पे नहीं आ पा रही हैं। हालांकि मेन बयान तो उन्हीं का लेना चाहिए था, लेकिन कैमरे पे आने तक की उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने बच्चे के साथ साथ जो है अपने भतीजे को, जो उनका मतलब उनके जेठ का लड़का था, उसको भी जो है लड़का और लड़की दोनों को जो है पाले थे। हालांकि एक बच्ची छोटी सी है और आप बच्चे का जब एक डांस का वीडियो देख लेंगे ना, आपके आंख में आंसू आ जाएगा कि 10 साल का बच्चा जो इतना खुश रहता है अपनी बहन के साथ और उसकी माँ ने जो है उसको जो है इस अंजाम तक पहुँचा दिया, अगर ये घटना सत्य है तो। मेरे साथ अभी पूर्व पार्षद जी हैं रामनगर एरिया के, जो कि जो है रामनगर में कोई भी घटना होती है इसको जो है ग्राउंड लेवल से एकदम ज़मीनी स्तर से जो है पूरा उसके साथ लगे रहते हैं और इस घटना में भी जो है ये शुरू से लेकर अब तक जो है पूरी तरह से जो है सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं राहुल गुप्ता हूँ, पूर्व पार्षद प्रत्याशी हूँ जी। मैं शुरू से लेकर अब तक इस घटना में रहा और इस घटना से हमारे समाज को एक सीख मिलनी चाहिए कि बच्चे को बिना वजह इधर उधर ना भेजें। और मैं एक गुहार आप लोगों के माध्यम से लगाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि अगर उनके बुलडोजर की कार्रवाई है तो आज हमारे नगर में भी करके दिखाएं। जी, कुछ बोलना चाहते हैं? प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो बच्चा मारा गया है ये दोनों के संज्ञान में मारा गया है। अच्छा। और इसमें सज़ा दोनों को बराबर मिलना चाहिए।
ये आप लोग मांग करते हैं? बिल्कुल सज़ा बराबर मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि मारने वाला उसका प्रेमी था तो प्रेमिका को ज़रूर खबर रहा होगा। जी ठीक है, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और ये जो मामला है ना, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी कसूरवार पाया जाता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। शेयर कीजिए इस वीडियो को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर और ऐसे ही कुछ और घटना के साथ हम फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।